जीव का आदर्श दो तरह का है। एक जिस्म के लिहाज से, दुनियावी यात्रा के लिहाज से, दूसरे आत्मिक लिहाज से। जब तक दोनों साइड्स मुकम्मल न हो, इंसान एम्पुटेटेड इंसान है, पूर्ण इंसान है। हमारे सामने सबसे बड़ा आदर्श आत्म अनुभव है, परमात्मा को जानना। अगर हमने मनुष्य पाकर ये कर लिया तो जन्म सफल होगा, अगर नहीं किया तो मनुष्य जीवन का जो आदर्श था वो न मिला, जन्म बर्बाद थे। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना हुआ, ऐसा जन्म हुआ। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना, पहले बाहरी मुख्य इल्मों का सीखना भी अपने आप मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, ऐसा इल्म जिसका तलक इंद्रियों के घाट से नहीं, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्स, जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहाँ उसकी ABC शुरू होती है। उसका पाना अपनी हिम्मत से बाहर, बड़ी मोटी बात है। हमारी आत्मा मन के अधीन है। मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बना बैठा, इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट है। अपने आप से हम बेसुध और बेखबर हो रहे हैं। फिर इंद्रियों का रूप बना हुआ इंसान इंद्रियों के घाट से जो साधन ताल्लुक रखते हैं वो करे, फिर इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकते? ठंडे दिल से विचार। अगर कोई भाई जा सकता है तो खुशी की बात है। जिसको अपने आप की सुध नहीं, जिस्म का रूप बना बैठा है, बाहर फैलाव में जा रहा है दिनों दिन, और साधन वो कर रहा है जिनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट से है। पढ़ना, लिखना, विचारना, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो, इन सब का ताल्लुक इंद्रियों के घाट से। तो इसलिए जो उस रास्ते में मायर है, जिसके इशारे पर मैं अर्ज करूंगा, थोड़ा ही तवज्जो का आभार दे, रूप पिंड को छोड़कर, इंद्रियों का घाट छोड़कर ऊपर अंतर का रास्ता खुल जाए, उसकी मदद की जरूरत है। साधन भी वो बता देते हैं। कई भाई कहते हैं महाराज साधन क्या? साधन बड़ा साफ बयान कर देते। मैं शिमले गया, वहां पर पढ़े लिखे बहुत लोग आए। सर जी, हमें आज ये बतलाइए वो साधन किस तरह किया जाता। बहुत अच्छा, मैंने एक दो शब्द लिए, पेश कर दिए। एक तुलसी साहब का था, एक और लिया, भाई ये साधन है, इस तरह करना। बाहर आए, कहले अगर ये साधन हम अपने आप कर लें तो, मैं क्या बड़ी खुशी की बात है, कर लो। ना कर सको तो जाओ किसी के पास। बड़ी मोटी कॉमन सेंस की बात है कि इंद्रियों के घाट का गुलाम, जिस्म का रूप बना हुआ इंसान, ऐसे साधन जिनका तल्लुक जिस्म और इंद्रियों के घाट से है, वो साधन करते हुआ इससे ऊपर कैसे जा सकता है? किसी उभार की जरूरत है। वहाँ इंसान असमर्थ है। तो यहाँ आकर इंसान जब बेबस होता है तो पुकारता है मन के लिए। जो बच्चा उठना चाहे, ना उठ सके तो क्या करता? बार बार गिर जाए, देख यार उसके मुंह से पुकार निकलती है, जिसको दुआ कहते हैं। दुआ के मैंने है पुकारना, मदद के लिए कोई पहुंच जाए। जहाँ इंसान लाचार हो जाए ना बन सके अपने जोरों से कुछ भी, वहां पर वो पुकार, मदद के लिए पुकार। ये कुदरती खासा, जो काम तो तुम आप कर सकते हो उसके लिए तो खूब कर लेते हो ना। जहाँ हार जाओ फिर वहां पुकार निकलती है। उसी का नाम प्रार्थना। समर्थ पुरुष के सामने हाथ पसारना, मदिए किसी की चीज से कामयाब होने के लिए, इसका नाम प्रार्थना, इसका नाम प्रेयर, इसका नाम दुआ। ये कुदरती जज्बा है हर एक इंसान के अंदर।
तो अब हमारे सामने मजमून क्या? हमने अब परमात्मा को जानना है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यही है कि हम परमात्मा को जानना है। समझे? परमात्मा को जानना है। आत्मा ने न मन ने, न बुद्धि ने, न प्राणों ने, न इंद्रियों ने, वो नहीं जाना जाता। फिर हम पहले आत्मा बने। आत्मा को बीमारी क्या है? मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का और जगत का रूप बना बैठा है। इतना आइडेंटिफाई हो चुका है जिस्म के साथ कि अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि मैं कौन। क्राइस्ट ने एक बार कहा, एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन you cannot enter the kingdom of God. You have seen the light of heaven. एक बड़ा आलिम फाजिल था उस वक्त, निकोडिमस उसका नाम था। कहने लगा कि क्राइस्ट, हाउ कैन वी री एंटर इनटू द वूम ऑफ द मदर एंड बी रीबॉर्न? कैसे हम माता के पेट में दोबारा दाखिल हो सकते हैं और पैदा हो? तो कहने लगे, देखो भाई, तुम बड़े आलिम फाजिल हो, सब लोग तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हें पूजते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि फ्लैश इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश एंड स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट? ये जिस्म का पैदा होना नहीं, ये रूह का, इस जिस्मानियत के घाट से ऊपर आना, इस केज कहो, पिंजरे को से आजाद होना, नई दुनिया में पैदा हो। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है, यहाँ आलमों का भी बस नहीं चलते। गुरु अर्जुन साहब ने और सब महात्माओं ने वो कहते हैं, एक जगह कहा कि कौन सा गुण है ऐ प्राणों के पति परमात्मा, मैं तुझे कैसे मिल सकती हूँ? कोई गुण हो तभी मिल सकता है ना। कहते हैं, गुणहीन बुद्ध बलहीनी मोय परदेशम दूर से आए। कोई रूप है, कोई भी मेरे कोई गुण हो जिससे एक्सेप्टेंस हो ना। कहते इनमें मेरे में कोई भी बल मैं नहीं देखती, ना मुझ में बुद्धि है, न बल है, न ये है न वो है क्या? मैं दूर से चली आपसे, कब से दुनिया बनी, मेरी रूह आपसे बिछड़ी, अब हार कर सब उपाय किए, आप तक नहीं पहुंच सकी, आपके चरणों में। इसलिए ना हम दर्ब न जोबन माती, ना ही मेरे पास रुपया है, ना ही कोई जवानी खूबसूरती है, ना ही मोयानाथ की करो तुम्हारे। खूबसूरती किस बात की है? जिस्म की खूबसूरती का सवाल नहीं, ये अंतर की खूबसूरती का सवाल है। हम बाहर से बड़े खूबसूरत हैं, दिल में गलाजत भरी पड़ी, अंदरों कुसुदा कालियां बारों चिटुइयां, रीशा करे तिनहानियां जो से अंदर खड़ी, जिसके हृदय में मैल भरी पड़ी है, गंदगी का ढेर लगा है, ऊपर रेशमी कपड़ा भी डाल दो, फूल भी सजा दो, क्या उससे खुशबू आएगी? ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे पित्र हृदय ही उसको देखते हैं। तो सफाई और पित्रता कहते मुझ में कोई सफाई नहीं, जोबन नहीं, खूबसूरती नहीं, वो तो गलाजत से भरी पड़ी है, वही संस्कार बाहर निकलेंगे। कहते हैं मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई और मददगार भी कोई नहीं, हार करके तुम्हारे चरणों में आई हूँ, मुझे जगह दे दो, संभालो अपने आप। तो ऐसी ऐसी लाचारी के हालत में इंसान से पुकार निकली है। तो इसका इलाज क्या है? खोजत खोजत बही बेरागन प्रभ दर्शन को हो फिर सिखाए। कहते मैं तलाश कर करके तुझे पाना चाहती हूँ, बैरागियों की तरह बैरागन बन गई। चलिए, आपके मिलने की बड़ी जबरदस्त प्यास है, कैसे मिल सकती? या बल हो, बुद्धि का बल हो, बाहुबल हो, रुपए का बल हो, या और कोई गुण हो। कहते मैं जिस तरफ भी मैं नजर मार कर देखती हूँ मेरे अंदर कोई गुण नहीं, सब अवगुणों से ही भरपूर हूँ।
ये कौन लोग कह सकते हैं जिनकी नजर अपने आप पर पड़ी, हमें कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, अपने जीवन की पड़ताल नहीं की, इसलिए हम सब के सब ठीक ठाक। जो जो जैसे जैसे तुम अपनी तरफ नजर मारते चले जाओगे, अवगुणों के ढेर नजर आने लग जाएंगे जो आगे ही मौजूद है मगर हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमने उस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की। कहते बहुत मुद्दत से आपसे बिछड़ी पड़ी हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं जिसके लिए मैं क्लेम करूं कि मेरा ये गुण है, मुझे जरूर मिलो। कहते आखिर अनाथ होकर तुम्हारे चरणों में आए हूँ, तुम दया करके मुझे मिलाने का सामान कर लो। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साधु संग मेरी जन्म। कहते ये इस हालत को देखकर उस प्रभु दयाल के दिल में दया समाई और मुझे साधु संग दे दिया। उनके मिलने से मेरी जिंदगी तब से बुझ गई। जब दिल से पुकार निकलती है ना, वो बेख्तियार पहुंचती है। कौन सी पुकार सुनी जाती है, कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है? जो दिल से निकले, जो दिली उपहार है ना, उसका नाम प्रार्थना। हम लोग बाहर की प्रार्थना पढ़ लेते हैं, वो एडजस्ट नहीं होती हमारे दिल से, क्योंकि दिल से वो आवाज नहीं निकलती ना, अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं होता, लिप प्रेयर हो जाती, जबान से पढ़ डाला, दिल से कोई तल्लुक नहीं, एहसास नहीं, अपनी गिरावट और अधोगति का बिल्कुल कोई एहसास नहीं। ऐसा पुष्पुकार भी क्या करे, सुपरफिशियल कर देगा, मगर ऐसी आवाज उस प्रभु तक नहीं जा सकती। तीर वही निशाने पर चलकर पहुंचता है जो छाती तक खिंच कर आया। क्योंकि हमारे दिल से ये पुकार नहीं, हजारों प्रार्थनाएं करते हैं, पब्लिक में भी करते हैं, लोगों को समझाने के लिए भी करते हैं, मगर दिल से वो बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो सुनी नहीं जाती। कौन सी पुकार सुनी जा सकती है? अब सवाल ये आता, प्रार्थना तो सब कर रहे हैं आप अपनी जगह। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उसके कारण क्या? कि वो दिल से आवाज नहीं निकलती। हम खुद उस रास्ते में खड़े हो जाते, क्लचिंग करते। अमीर आदमी या किसी सम्राट पुरुष के सामने पेश कर दो और इंतजार करो, यही है ना। हम पेश करते हुए भी इंतजार नहीं करते, उसमें हमारी क्रिंग नेचर रहती है। इसलिए एक दरवाजे में आदमी खड़ा हो, किसी को कहे तुम अंतर आ जाओ, खुद दरवाजा न छोड़े तो अंतर कैसे आए? प्रे एंड वेट, प्रार्थना करो और उस पर छोड़ दो, बस फिर उसका रिस्पांस होता। पहली बात। और दूसरे, वो प्रार्थना हमारे दिल से निकले। गुरबानी में इस बात का निर्णय किया गया है, सत संतोख करे अरदास ता सुन सद बहाले पास। सत्य हो जो कहता हो, जो जबान पर हो वही दिल में भी हो, वही दिमाग भी सोचता हो। जब तीनों मुतफिक हो किसी ख्याल पर तो वो सत्य हो। हमारी जबान तो मांगती है, दिल नहीं मांगता। दिमाग कुछ और सोचता है, दिल और कुछ मांगता है, जबान कुछ और कह रही है। ऐसी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाएगी? फिर पहली बात। दूसरा संतोख, जाओ वहां खड़े हो जाओ, वेट। तभी वो कहते ऐसी हालत में क्या नतीजा होगा? कहते वो सुनने वाला आपके बाजू पकड़कर पास बैठा लेगा, कहकर बच्चा को क्या कहता सुने जाओ। तो प्रार्थना एक कुदरती जज्बा है जो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। कब उभरता है? जब ये लाचार हो जाता, जब इससे कुछ नहीं बनता, हार कर जबान से बेख्तियार पुकार निकलती है, दुआ निकलती है, तो प्रार्थना होती है। ऐसी प्रार्थना सुनी जाती। बल, चतुराई, बाहरमुखी, दिखावा ये काम नहीं कर सकता।
लोगों को तो हम खुश कर सकते हैं, बाहरी आंखें बनाकर, बड़ा करके, हाथ जोड़कर, लंबे पड़कर, ये लोगों का दिखावा है। दिल तुम्हारा क्या कह रहा? तो जब तक दिल से पुकार न निकले वो नहीं सुनी जाती। मैंने कई बार आगे भी आपको सुनाया, एक बच्चा था, मकान के अंदर था, उठना चाहता था, नहीं उठ सकता था, बार बार गिर पड़ता था, दीवार को हाथ डाला उठने के लिए, हाथ फिसल गया, गिर गया, कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी उल्ट गई, फिर मुंह के बल गिर गया, कपड़ा लटक रहा था, उसको पकड़ा, कपड़ा ऊपर से छूट गया, फिर गिर गया, हार कर निकला, हाय माँ, दिल से बाहर निकला। माता रसोई में थी, दूध उबल रहा था, आवाज सुनी, दर्द भरी, उठ दौड़ी, बच्चे को उठाया, छाती से लगाया, अंतर आई, दूध सब बह गया था। बच्चा कहने, माता मैं तुझे बड़ा प्यारा हूँ। कि हाँ बच्चा, तुम्हारा प्यारा हूँ। यानी तुम्हारा दूध उबल गया, गिर गया, तूने परवाह नहीं की, भागी दौड़ी चली आई। क्या? हाँ बच्चा, तुझे मेरा बड़ा प्यार। बच्चे के दिल में ये समाई, अब तो माता को बुलाना बड़ा आसान है, जब हाय माँ करेंगे आ जाएगा, और क्या। कुछ दिन बाद गिरा नहीं, वैसे ही खड़ा करता, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ करता चला जाता, माता नहीं आता। आधा घंटा कर करके कहने, भाई चले देखो तो सही, आज क्या चढ़ाया था। उस दिन दूध की परवाह नहीं की, आज भी और ज्यादा कीमती चीज चढ़ाई होनी। आकर आया, खड़ा हो गया, पूछने लगा माता के, हाँ बच्चा क्या चढ़ाया है? कि बच्चा दाल चढ़ाई है। नहीं माता, तुम बताओ क्या। उन्हें ढक्कन को उतारा, दाल उबल रही थी। ये माता बड़ी हैरानी की बात है, उस दिन तो मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तो भागी भागी आई, दूध की परवाह नहीं की। आज मैं आधा घंटा पुकारता रहा, तू नहीं आई। पहले बच्चा, आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। तो प्रार्थना सुनी जा सकती है किन लोगों की जो दिल से निकले, जो सत्य हो, दिल, जबान और दिमाग मुतफिक हो, ऐसी प्रार्थना। और फिर ये करके छोड़ दो, वेट, उसमें अपनी हिकमत मत चलाओ, बुद्धि विचार को मत दखल दो। पेट की मांगा दर पर बैठे हैं, दे दे ना दे ना दे, उसके हवाले कर दो। तो ऐसी प्रार्थना सुनी। अब हमें क्या मुश्किल है? हम प्रभु को पाना चाहते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि प्रभु को हमने देखा नहीं, उसको पकड़े कैसे? वो इंद्रियों के घाट से ऊपर अदृष्ट और अगोचर है, सूक्ष्म और अगम है। हम इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, जिस्म जिस्मानियत का रूप बने बैठे हैं। कैसे इससे ऊपर आए तब उसका कोई दृश्य मिल सके। बाहर मुखी जितने साधन है वो हमको बाहर दुनिया में ही लगाते हैं। नजरी आवे तांसो मोह, ये क्यों मिली प्रभु नाशी दो। जो कुछ नजर आ रहा है उससे हमारी अटैचमेंट है, मोह में है, बंधन में है। हे प्रभु, तू अब नाशी है, ये सब नाशवान चीजें, फिर तुझे हम कैसे पाते है? लाचारी की नहीं। खट का पट खोल दिखाओ, ए मन जूझ जूझ कर हारा, लगे न एक उपाओ। ये घट है, दरवाजा बंद है, खुलता नहीं। अवल तो हमें उस दरवाजे का ही पता नहीं, अंधे दर की खबर न पा। ये पता भी लग गए तो करता है, दरवाजा नहीं खुलता, तो क्या किया जाए? नाउ कैन इट शैल बी ओपन अनटू यू, दरवाजा खटखटा और खोला जाएगा, ये क्राइस्ट कहता। अवल तो दरवाजे का पता नहीं, दरवाजे का पता भी है तो वो घट खुलता नहीं, अपनी हिम्मत से नहीं खुलता। खोलने वाला खोले तब खोलेगा नहीं। मुश्किल बात है यही, हम नीचे इंद्रियों के घाट में लटक रहे हैं, ऊपर है दरवाजा और तो हाथ ही नहीं पहुंचता। रफ्तीली रास्ता है, पांव फिसल फिसल कर जाता है, हाथ कहीं खड़ा होता नहीं। कोई किली मिल जाए, कोई चीज खड़े होने को पकड़ने को मिले तो खड़ा होने को मिले, फिर दरवाजा खटखटाए, फिर खोला जाए। सुनने वाला सुन ले, तो ये है मुश्किल जिसमें हम जा रहे हैं। इसके लिए अवश्य क्या करना होगा? पुकार करनी होगी। किसको?
प्रभु को तो हमने देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, उसकी पूरी कन्विक्शन भी कहाँ हो सकती। तो जिस पोल पर वो प्रगट है उसका नाम है गुरु, साधु और संत। अवश्य उसके सामने पुकार जाती है, उससे वो जल के मिलती है, तो वो मिडवे समझी है, वो कांटेक्ट हुआ है, कांटेक्ट दे सकता है, जुड़ा हुआ है, जोड़ सकता है, इंद्रियों के घाट से ऊपर ला सकता है, जिस्मानीय से ऊपर ट्रांसेंड करा सकता है, अंतर की आंख खोल सकता है और उसकी ज्योति और उसकी प्रणव की ध्वनि को सुना सकता है। ये उसमें समृद्धता। अवश्य ऐसा पुरुष पुकार सुनेगा। मैंने जो अर्ज किया आप भाइयों से और बहनों से कि डायरी लिखो अपनी, उसका कुछ मतलब हमें ये पता नहीं कि हमें क्या कुछ गलाजत भरी पड़ी है, किस हलवा खुर्दन रूए बाहर हलवा खाने के लिए भाई मुंह चाहिए। गरीब आदमी एक बादशाह के पास बैठना चाहे कोई बैठ नजदीक भी जाने नहीं देगा। जो दुनिया में रंगे पड़े हैं, जिस्मानियत का रूप बने पड़े हैं, उनमें वेग गलाजत की चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह का, क्या ऐसा पुरुष प्रभु को कैसे पा सकता, उसके नजदीक ही कैसे जा सकता। तो उस वक्त पुकार हर एक महापुरुषों ने प्रार्थना का नमूने दिए हैं। आप अगर गुरुमुख सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें स्टेजेस बाय स्टेजेस दिए। शुरू में प्रार्थना एक मददगार चीज है। जब तुम्हारी आत्मा सब तरफ से आजाद होकर उसकी कॉन्शियस को वर्कर बन जाती है कि उसकी रजा हो रही है, उसका हुक्म चल रहा, फिर वहां प्रार्थना का सवाल ही नहीं रहता। ऐसे पुरुष प्रार्थना करना एक गुनाह समझते, और अल्टीमेट हो जब कॉन्शियस को वर्कर हो तो उसकी रजा हो रही। कई किस्म के लोग हैं, प्रार्थना भी दर्जे बदर्जे होती है। एक दफा हजूर रात को बैठे थे, 11-12 बजे का वक्त था, मैं था, डॉक्टर जॉनसन थे। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि महाराज सिख को गुरु से मांगना चाहिए कि नहीं, तो फरमाने लगे सिख तो दम दम पर प्रार्थना करता, मांग कर भी गुजारा है ना, वो आप चल ही नहीं सकता। बच्चा माता की मदद का मोहताज है जब तक वो चल फिर नहीं सकता। तो गुरु की एक कदम कदम पर जरूर सिख हमेशा ही मानता। तो प्रार्थना कुदरती जज्बा है, मददगार। यहाँ याद रखो, जहाँ अपनी हिम्मतें हार जाते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स फेल देयर द प्रेयर सक्सीड्स, जहाँ पुरुषार्थ हार जाते हैं वहां पर प्रार्थना ऐसे वंडरफुल काम करती है, अकल दंग रह जाती। मगर हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती। एज ए थर्ड पर्सन पेश कर दो, उसकी रजा रहे। दर्जे बदर्जे है प्रार्थना के। प्रार्थना कई भक्तों की प्रार्थना ये आती है कि ऐ खुदा हमें रोज की रोजी दे, रोटी दे। ये शुरू से शुरू होती है, ये लोअर स्टेप है। तने जैसे भक्तों ने कहा भाई मुझे पाव भर घी दो, शेर भर आटा दो, एक गाय दो, घर की अच्छी स्त्री दो, आज्ञाकार, ये दो वो दो, खाट को सोने के लिए दो, रजाई और तुलाई दो, बहुत सारे डिटेल दिया। फिर कहता भाई मैं ना ही कीता लगो एक नाम तेरा मैं सुन। कहते मैंने लालच नहीं किया, तेरे नाम के पाने के लिए ये आराम चाहिए मुझे दो। फिर कहीं लाद अड़क भी हो जाते हैं, भूखे भगत न कीजिए ये माला अपनी लीजिए, महाराज ये देते हो तो दो, नहीं तो हमसे रोटी वोटी नहीं देते तो आपसे भक्ति नहीं हो सकती। सारे दर्जे हैं प्रार्थना के। एक और स्त्री है, वो देख रही है उसका पति उससे प्रेम करता, उसकी साड़ी फटी पड़ी, वो देखता है प्यार करता है पति उसका, मगर वो साड़ी फटी का कभी जिक्र नहीं करता। तो वो क्या समझती है कि अगर मेरे फटे पुराने कपड़े, फटे कपड़े उसको दिल से भाते हैं तो बस यही खुशी, मुझे उसका खुश करना मतलब है ना। ये रजा का मार्ग है सबसे ऊंचा। यहाँ आकर प्रार्थना रह जाती। कई बार हजूर
आखिरी दिनों जिस्मानी तौर पर कुछ बीमार थे, संगत प्रार्थना किया करे कि महाराज किसी आप राजी हो जाओ कि आप बाबा जी से कहो कि आपको राजी कर दें। कहने और मानते थे कि मेरी गुरुमुखता में फर्क आता है, तुम करो। समझे? तो गुरुमुख जो हो जाता है वो उसकी रजा में रहता, वो मांगता कुछ नहीं, मांगना उनके पास हराम। ये अल्टीमेट दर्जा है जहां प्रार्थनाएं रह जाती हैं। प्रार्थना के मतलब बड़ा डिटेल देखना, गुरु में सिद्धांत में प्रार्थना को बड़ा खोल कर बयान किया गया है। कौन सी प्रार्थना कबूल हो सकती है, हमारी प्रार्थनाएं क्यों कबूल नहीं होती, किस ठिकाने पर प्रार्थना की जा सकती है, पब्लिक प्रार्थनाओं का क्या असर है और दर्जे बदर्जे किस तरह है, सब महात्माओं के थोड़े थोड़े नमूने दिए गए हैं। गुरु में सिद्धांत में आप भाई ज्यादा डिटेल के साथ पढ़कर फायदा उठा सकेंगे। इस वक्त हमारे सामने काम ये नहीं कि प्रार्थना को खोलकर समझाना प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, बल्कि अपनी गिरी हुई हालत को किसी समर्थ पुरुष के सामने पेश करना है कि महाराज हमारी क्या त्रुटियां हैं, आप हमें मदद करो, हम कैसे इस गलाजत से निकल सकते हैं, उस आदर्श को पा सकते हैं जो हमारे सामने इस मनुष्य जीवन में है। गौर से सुनिए, इस वक्त एक शब्द स्वामी जी महाराज का रखा जाएगा, बड़ी आइडियल प्रार्थना है, गौर से सुनिए। शब्द तीसरा, गुरु गुनाहगार गुनाहगार शिष्य गुरु के आगे हमेशा ही बच्चा, समझे? अपनी कमजोरियों का एहसास उसके दिल में है, वो किस मुंह से मांगे, मगर मदद चाहता है, इसलिए खोल खोल कर समझाता, उसको गुरु के सामने कोई शर्म नहीं। जो भाई हमारे हजूर फरमाया करते थे कि अगर दिल में गलाजत भरी है, अगर तुम निकाल कर गुरु के सामने पेश करोगे उसके धोने का सामान हो जाएगा। जब अपनी गलाजतों का ख्याल आता, हमें अपनी कमजोरियों का कभी एहसास नहीं हुआ, आत्मा पवित्र है मगर किस गलाजत में जा रही है उसका सवाल। कम से कम कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां दिल को खोल कर रख सको, ये गलाजत वो धोई जाए। ये शब्द जो आ रहा है, हजूर बीमारी के दिनों में उन्होंने बुलाया मुझे कि भाई ये शब्द सुनाओ। वो अपने गुरु के सामने पुकार करते, हम लोगों को ये नमूना पेश किया था, जो उस गति को पहुंच गया उसमें क्या बाकी रह गया। बताऊं, शायद समझाने के लिए मुझे यही कहा कि ये शब्द सुनाओ। मैंने उनको सुनाया, वो तो शब्द उनका एक नमूना पेश है, हजार आंसू जा, मैं सुनाता था मेरे भी साथ जाए। और वाकई सिख की क्या गति, हमने अपनी तरफ कभी नजर नहीं मारी कि हमारी किस मुंह से क्या मांग रहे थे कि ऐ गुरु, ऐ अनबरी पुरुष, मैं जब अपने आप पर नजर मारता हूँ मैं बड़ा भारी गुनाहगार। एक महात्मा ने कहा कि जितने आज तक गुनाहगार हुए हैं मैं सबका सरदार हूँ। जब नजर पड़े तो ना, हमारी नजर ही अपने आप पर कभी नहीं पड़ी, इसलिए एहसास नहीं, जो एहसास नहीं तो प्रार्थनाएं क्या करेंगे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गौर से सुनिए। काम क्रोध और छल चतुराई इन संग मेरी यारी। कहते मेरी यारी लगी पड़ी है, दोस्ती है बड़ी भारी, जिनके साथ कैसे काम के साथ दिन रात काम ही का ख्याल है, कभी जबान से, कभी दिल से, कभी कर्म से, हर वक्त यही रंग रंगा पड़ा, इसमें रूह गिरती है।
जिसमें काम के वेग चल रहे हैं वहां प्योरिटी कहाँ? फिर क्रोध में जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है। कहते इसमें ये वेग चल रहे हैं। काम, क्रोध और छल चतुराई। छल वो होता है ऊपर कुछ और दिखावा, बीच में कुछ और हो, ऊपर से बड़े महात्मा। और फिर कोई अगर किसी की बात कोई नजर आने लगे तो उसको चतुराई बातें बना बना कर बुद्धि के ये वो नमूने पेश कर उनकी नजर उस तरफ से हटाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंद्रियों के भोग हैं, हम अतीत। यही कहते हैं ना साधु महात्मा जो। अरे भाई जो इंद्रियों से अतीत है वो इंद्रियों के भोग क्यों मांगता? मोटी बात है ना। कहते छल और चतुराई, बातें बना बना कर अपने असूलों को लोगों पर सिद्ध करना और खुद न करना, और दिखावा और अंतर से और बाहर कथा और है, ज्ञान और है। जब हाफिज साहब कहते हैं मेंबरों पर लेक्चर और कथा करते हैं तो कुछ और कहते हैं, क्यों बखाना मेहरबान, क्यों बखलवत मेहरबान, ओ कार्य दीगर में और काम उसके उल्ट करते हैं। कहते हे सतगुरु, मैं सबसे भारी गुनाहगार हूँ। मैं देखता हूँ हरदम मेरे अंदर कोई न कोई वेग, कभी काम का चल रहा है, कभी क्रोध का चल रहा है। काम में रूह गिरती है, क्रोध में फैलती है, और फिर लोगों का दिखावा, एक्टिंग और पोजिंग है। ऊपर से बड़े महात्मा बन बनकर लोगों को दिखलाते हैं, मगर अंतर में कुछ और है। फिर उसको चित्राइयों की बातें बना बना कर उसको छुपाना चाहते हैं। कह लें इनके साथ मेरी दिन रात यारी लगी पड़ी, ऐसे हृदय में वो प्रभु कैसे आएगा? ये गलाजत से भरा हुआ हृदय कैसे साफ होगा? आप दया करो। प्रार्थना है दिल से निकल रही है। गौर से देखो किसका हृदय इससे खाली है। काम क्रोध पर से जेनाहन ते मूर्त भगवाना, जिसके अंदर काम और क्रोध के वेग नहीं चले वो भगवान की मूर्त, उनके देखने से दिल को शांति मिलती है। उनके लफ्जों में चार्जिंग है, टिकाव है, रस है। जिस सुनते सुनते जिस्मानी से ख्याल ऊपर आ जाता, खिंचा जाता, ये उसका असर होता। तो प्रार्थना कर रहे कि हे सदगुरु, मेरी ये हालत है, मैं उसको पाना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा? आप दिया करो। धोबी है, धोबी गुरु, याद रखो। उसके घाट पर जाकर इस गलाजत को धोना, और धोबी के घाट पर हमेशा मैले ही कपड़े जाते हैं, याद रखो, कभी साफ कपड़े नहीं जाते। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े गए गुजरे इंसान जिनकी कोई उम्मीद नहीं बेचते, वो भी कामयाब हो जाते, महात्मा बन जाते। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। अजामिल पापी था, गनका बेसवा थी, हम उनसे कोई कम नहीं। ये अलग बात है, जाहिरदारी हमारी कुछ बड़ी पड़ी है, मगर दिल की जो हालत है हम जानते हैं, मगर हमने उस तरफ कभी तवज्जो तक नहीं दी। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या हालात से बड़ी पड़ी। आप देखेंगे एक फायदा जो डायरी रखने का जो है, अपनी हर एक कर्म पर नजर मारनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ आ रही, जब गलाजत भरी नजर आएगी तो जरूर तुम निकलना चाहोगे उससे। हमें अभी तक एहसास नहीं, अब इस गलाजत से कैसे पाक हो सकती है? कोई सम्राट पुरुष ही निकाले ना, हम तो इस हैबिट और नेचर बन चुकी है हमारी, कैसे निकल सकती है? सूरदास जी कहते हैं, पांव तो आगे आगे जाते हैं और मन पीछे पीछे जाते हैं। जहाँ आदत बनी पड़ी है जन्मों जन्मों की, फिर हमारी ये गति है। सदगुरु, मेरी ये हालत हो, मैं सबसे बड़ा पापी अधोगति में जा रहा हूँ। आप मुझे जिस तरह भी हो सके निकालो। धनी पसारे हाथ, किसी सम्राट पुरुष के सामने हाथ पुकार करो, उसको रैब आएगा। हमने कभी पुकार नहीं, हम खुद कर लेंगे। आप कितना कर लेंगे? जिस्म की मैल तो हम धो सकते, गलाजत की मैल कपड़ा भर गया वो भी धो सकते। अरे भाई, हिंदुओं के भोगों रसों की जो मैल है, कोई इससे साफ पुरुष तो होगा ना? नहीं। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई तारी
कहते हैं इसके साथ और भी कुछ लोभ है, लब लालच, इंद्रियों के भोगों रसों की, खाने पीने की, मान और बढ़ाई, उससे और बढ़कर लालच है। लोग मेरा मान करें, मैं लोगों की नजर में, लोग मुझे मत्थे टेकें, लोग मेरी इज्जत करें। ऊपर से कहे नहीं 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 महाराज मत्था न टेको, दिल का अच्छा शाबाश। लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, और फिर ईर्ष्या बढ़ जाती है, उसकी ज्यादा तो मेरी इज्जत क्यों नहीं, वो बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। फिर बीच ही बीच में ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जारी हो जाती। कहते ये हालत मेरी हो रही है। आप नजर मार कर देखो, उस्ताद जब बच्चे को पढ़ाता है तो ये मतलब कहता है कौ अलग कौ बे, इसका ये मतलब उसको अलग और बे नहीं आती है, आती है। हमारे तरह वो दुनिया से गुजरा है, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। वो जानता है कि कहाँ कहाँ हम गिर रहे हैं, वो हमें बतलाते हैं भाई ये हालत है तुम्हारी। इसका ये नहीं मतलब कि प्राथम जिन्होंने रखी है वो इसमें नहीं, हमारी हालत बतला रहे हैं कि भाई तुम्हारे लोगों की क्या हालत है। क्या ये बातें हमें नहीं गौर से नजर मार कर देखो, कितने तुम इससे पाक हो चुके हो। जिस हृदय में ये चीजें नहीं, कितना शांत हो। मेरा तजुर्बा है, अगर हमारे अंदर ये वेग उठने बंद हो जाए तो अंतर्यामता हो जाए। वहां क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये रूहानियत नहीं। इतना शीशा दिल का साफ है तो उसमें अक्स पड़ता है हर एक चीज से, जिधर डायरेक्ट करो उधर की चीज नजर। फिर मैं ये कहूँ ये रूहानियत नहीं, रूहानियत और ऊंचे हृदय की सफाई का सवाल। एक पानी का तालाब हो, उस पर काई जमी हो, ऊपर से दूर से देखो तो पानी नजर नहीं आता। अगर थोड़ी सी छोटी से हिला दो तो थोड़ी देर के लिए पानी नजर, जब छोटी बाहर निकल फिर काई जम जाती। सत्संग में किसी महापुरुष के पास बैठकर अपनी कमजोरियों का थोड़ा एहसास भी होने लगता है, बस जब वहां से गए फिर वही बात। अब उसको क्या इलाज है, सत्संग करना ही इलाज नहीं, बल्कि जो उसमें काई जमी है थोड़ी सी बाहर निकालते हैं, वीड आउट। जितनी काई कम होगी उतना थोड़ा सा पानी नजर आने लगेगा। जब सारी काई निकल जाए उसी पानी में तुम्हारे चेहरा नजर आने लगे। तो हृदय की सफाई कितनी जरूरी है। चुनुर मेरी मैली बही में कापे जाऊं दुल्हा। स्वामी जी महाराज कह भाई मेरी चुनरिया तो मैली हो रही है, मैं किसके पास है जो मुझे धो दे। कहते बड़े घाटों पर गई मगर कोई दुबिया मिला ना सुझाव। बड़े घाटों पर गई, उन्होंने क्या बतलाया, इंद्रियों के घाट के साथ बतलाया, ऐसा किए जाओ, ऐसा किए जाओ, ऐसा किए जाओ। कहते वो मैल इंद्रियों की कैसे धोई जाओ, कोई सुझाव लो भी न मिला जो मुझे इंद्रियों के घाट की गिलासों से ऊपर ले आता। जब तक हम इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं इस गिलास से बच कैसे सकते हैं। तो महापुरुष का काम क्या है कि आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता दे। समझे, ऐसा समरथ लोग भी मिलेगा और वो सफा कर देगा। तुम्हारी बारी इस गिलास से आनी बंद हो जाएगी, अंतर से थोड़ी फटकड़ी डाल देगा, अगली मैल कट जाएगी, चार नाम के साथ जोड़ देगा। तो बड़े प्यार की ये हालत है हमारे दिल की। कपटी लंपट झूठा अंत अजस पाप करारी। ये है सदगुरु, ये मैं कमजोरियां हैं और कुछ और भी है। मैं कपटी हूँ। बड़ा कपट क्या होता है, दिल में कुछ और रखना, जुबान से कुछ और कहना। दिल में कुछ और रखता हूँ, ऊपर से और बातें करता हूँ। और फिर कपटी लंपट, इन हिंदुओं के भोगों रसों में मैं इतना लंपट हो गया, गल गया कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता। कहता बड़ा त्यागी हूँ, मैं छूटता नहीं अंतर से भोग। कपटी लंपट हिंसक झूठा, बात बात पर झूठ बोलता हूँ। मैं देखता हूँ ये चीज बात सही नहीं, मैं झूठ कहकर उस पर पर्दा डालना चाहता हूँ। वो अंतर का पर्दा और मोटा हो जाता है प्रभु के देखने वाला। झूठा हिंसक, दूसरों के दिल के दुखाने वाला हूँ। समझे, बात बात पर ऐसी कटाक्ष करता हूँ कि दूसरे के हृदय पर छुरी चल जाती है। सार कह दूँ या कटाक्ष बड़ी बुरी चीज है, क्रिटिसिज्म तरीके से कहना, हाँ जी बड़े साधु सब बड़े महात्मा,
इंद्रियों के भोग भोग लेते, बड़ी कटाक्ष है ना। ऐसी बात नहीं, कोई बात भी करके याद रखो, बात ऐसी करो, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये अनमोल वस्तु है जबान, बोलना। अगर कोई इसका बोलने वाला जाने कैसा बोल बोल सकता, उसी बोल से हम लोगों के हृदय को वेद देते हैं, उसी बोल से ऐसे जख्म डालते हैं कि जो कभी ठीक होने में आते नहीं। आपको पता महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? इसी बोल से हुआ ना। कौरव के लड़के जा रहे थे द्रौपदी के मकान में, नीचे फर्श था जो दूर से पानी की तरह मालूम होता था। उन्होंने बेचारों ने अपने पाजामे खींचे के भीग न जाए, तो ऊपर से हंस कर कहा, अन्नों की औलाद अंधी होती है। उसका नतीजा क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, हिंदुस्तान की सभ्यता नाश हो गई। एक बोल। हमारे घरों घरों में क्या शिकायत है? राने जो बात कही वो मैं भूल नहीं सकता। तलवार का जख्म तो शायद 8-10 दिन में भर जाएगा, ये जबान का जख्म जब भी करो फिर ताजा हो।